मैं किशनगंज में उनके साथ था। तकरीबन 1-1:15 रात को उन्होंने अभ्यर्थियों से बात की और अगले दिन जैसे ही पटना पहुंचे, उनके पास पहुंचे, उन्हें हर तरह का भरोसा दिया। क्या किया हमने और कौन सी चीजें की, इसका ढिंढोरा अगर हम पीटेंगे तो हम भी बाकियों जैसे दिखेंगे। सीमांचल हमारा हृदय है और इस बात को लालू जी समझते हैं, तेजस्वी जी समझते हैं। जब पिछली बार तेजस्वी जी से आग्रह किया नीतीश जी ने 22 में कि मेरी पार्टी को बीजेपी खत्म कर रही है, तेजस्वी जी नहीं आना चाह रहे थे। ऐसे में वो इधर जाएं उधर जाएं, जब हमारे पास आते हैं तो कहते हैं उधर कभी नहीं जाएंगे, जब इधर से उधर जाते हैं तो कहते हैं इधर कभी नहीं आएंगे। इतने इधर उधर में हम किधर जाएं? नमस्कार। 2025 का साल बेहद खास है क्योंकि बिहार का चुनाव इस साल होना है और यहाँ से कह सकते हैं कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कई सारे तथ्यों पर हम बात करते हैं, कई सारी बातों पर, कई सारी मसलों पर चर्चा होती है, लेकिन इस बार 2025 का चुनाव इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि यहाँ पर लड़ाई एनडीए और इंडिया गठबंधन के अलावा इस वक्त तीसरे मोर्चे के तौर पर भी कोई चेहरे सामने नजर आ रहे हैं जो फिलहाल बिहार की राजधानी में अनशन पर बैठे। सर, शुरुआत करेंगे प्रशांत किशोर का जो प्रकरण रहा। बीपीएससी छात्र भी अनशन में जेल जाते हैं, फिर वो अरेस्टिंग होती है, निकल जाते हैं, बगैर शर्त के उनको छोड़ दिया जाता है। ये किस तरीके से? देखिए, आपने सही शब्द इस्तेमाल किया, प्रकरण। प्रकरण शब्द अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। मैं छात्र युवा आंदोलन से निकला व्यक्ति हूँ। मैं जानता हूँ छात्र युवा आंदोलन की मांग क्या होती है। हम जब आंदोलन में जाते थे तो हमारी पहली मंशा होती थी कि विपक्ष के दल हमें समर्थन दे, नेता हमें समर्थन दे, लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म पे आके बैठ ना जाए, अपना झंडा बैनर ना लगा दे। तेजस्वी जी ने उस मर्यादा का निर्वहन किया। मैं किशनगंज में उनके साथ था। तकरीबन 1-1:15 रात को उन्होंने अभ्यर्थियों से बात की और अगले दिन जैसे ही पटना पहुंचे, उनके पास पहुंचे, उन्हें हर तरह का भरोसा दिया। क्या किया हमने और कौन सी चीजें की, इसका ढिंढोरा अगर हम पीटेंगे तो हम भी बाकियों जैसे दिखेंगे। वो तेजस्वी जी की मंशा नहीं है। रिलीफ दिलाना है इन अभ्यर्थियों को, इनके साथ अन्याय हुआ है, इस अन्याय का प्रतिकार होगा और ये इस अन्याय का प्रतिकार तमाशे से नहीं होगा, सरकार पर दबाव होगा। और उन्होंने यहां तक सोचा है कि इस पूरे बैच को मैसिव रिलीफ दिया जाएगा और साथ ही साथ बीपीएससी को ओवरहॉल किया जाएगा। इतना मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं अपने नेता तेजस्वी जी की तरफ से। लगातार हम देख रहे हैं कि सीमांचल एक सेंटर पॉइंट हमेशा से बिहार के लिए रहा है क्योंकि ये एक सीमावर्ती क्षेत्र भी है और राजनीति की कई पटकथा यहाँ से लिखी गई है। आप इस बार सीमांचल में राजद किस तरह तैयारी? आप इसको सेंटर पॉइंट मत कहिए, वो हृदय स्थली है। हृदय स्थली है और हृदय जो होता है वो शरीर का शायद सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, क्योंकि हृदय गति रुकती है तो शरीर ठहर जाता है। सीमांचल हमारा हृदय है और इस बात को लालू जी समझते हैं, तेजस्वी जी समझते हैं। और आपको यकीन दिलाऊं, बीते बार भी जो हुआ था वो चीजें जिसको लोग मीडिया में लोगों ने लिखा ना, वो सच उस रूप में नहीं है। हम लोगों से लगातार संवाद में है। मेरी पार्टी ने अलग अलग स्तर पर लोगों को रखा है। मुझे खुद यहाँ का प्रभार दिया है पूरे प्रमंडल का और हमारी पूरी कोशिश होगी, जो तेजस्वी जी का कमिटमेंट है, माई बहन मान योजना, 200 यूनिट फ्री बिजली, साथ ही साथ जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है उसके दायरे को 400 से 1500, बेरोजगारों के लिए, युवाओं के लिए वो अलग से सोच रहे हैं, बहुत जल्द वो इसकी भी घोषणा करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि हृदय के अंदर ऐसी तरंगों को जगह ना देना जिससे हृदय की गति प्रभावित हो। हम यहाँ के सौहार्द को बरकरार रखना अपनी प्राथमिकता समझते हैं। सर, 35 सालों से ये हृदय स्थली सबसे पीछे है बिहार में। आखिर हृदय का ये ऐसा आपने अगर सुना होगा, तेजस्वी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सीमांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी और कोसी डेवलपमेंट अथॉरिटी उनकी फर्स्ट 2 प्रायोरिटीज होगी, बाकी योजनाओं के अलावा। हम आपको यकीन दिलाते हैं, मैं आपके बीच फिर आऊंगा, आप हमसे फिर पूछिएगा, सरकार आते ही ये हमारी टॉप मोस्ट प्राथमिकता होगी।
अच्छा, एक खास चीज है जो पिछले लोकसभा चुनाव से पहले चर्चा में आया था कि सीमांचल के कुछ हिस्सों को और बंगाल के कुछ हिस्सों को मिलाकर यूनियन टेरिटरी बनाने की बात होगी, तो क्या सीमांचल को राजनीतिकरण भी किया जा रहा है इस ये बात पे? किसी व्यक्ति विशेष की जो केंद्र में बड़े मंत्री हैं उनके दिमाग की उपज थी, लेकिन दो चाह रहे थे, वो जानते थे इनका मूल चरित्र, लेकिन नौकरी के मसले पर उनको फ्री हैंड की गारंटी जब मिली तो नौकरी मिली 5 लाख। पूरे देश में नौकरी का विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री मोदी जी जैसे हठधर्मी व्यक्ति ने नौकरी पे बोलना शुरू किया। अब तो 250 अपॉइंटमेंट लेटर भी कहीं जुगाड़ होता है, जो रेगुलर है उसको भी खुद ही बांटने जाते हैं। कल को प्रीलिम्स का रिजल्ट निकलेगा, उसको भी खुद बांटेंगे। मेरा सिर्फ ये कहना है कि आखिरी हम तकरीबन 18-20 साल पहले थे, हमारी फुल फ्लेजेड सरकार आने दीजिए। कई सारी चीजें तेजस्वी जी के जहन में थी डोमिसाइल को लेकर के, क्योंकि नीतीश जी के नेतृत्व में हम सरकार में थे, हमारी फुल फ्लेजेड सरकार नहीं थी। हम उन सारी चीजों को दुरुस्त करेंगे, ये तेजस्वी जी सर, ने। 2 छोटे-छोटे सवाल हैं। सीमांचल में पिछले चुनाव में हमने देखा एआईएमआईएम की काफ़ी एक अलग भूमिका नज़र आई, 5 सीट लेकर आए थे। बात अलग है कि बाकी के 4 आपके साथ चले गए। इस बार क्या एआईएमआईएम को देखिए, फैक्टर मानेंगे, उनको साथ में जोड़ मैं के बार चलेंगे? बार आपको कह रहा हूं, एमआईएम की जीत नहीं थी वो। एमआईएम की जीत इसलिए नहीं थी कि उस जीत का आपको आकलन अगर करें तो वो व्यक्तियों की थी, लोकल फैक्टर्स की थी, और हमने सब चीजों को एक एक करके अब उस पर काम किया है। ओवैसी साहब के साथ कोई रंजिश नहीं है, लेकिन ओवैसी साहब के साथ दिक्कत क्या होती है ना, कि उनके कुछ फैसले फासला बढ़ाते हैं, जो मैंने वहां भी कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हमें फासला नहीं बढ़ाना है, फासला खत्म करना है जातियों के बीच, समुदायों के बीच, और वो चीज हमारे नेता, हमारी पार्टी, हम प्रतिबद्ध हैं। इसलिए एमआईएम के लिए कोई स्पेस 25 में मैं नहीं देख रहा हूं। सर, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव खुद को महागठबंधन का हिस्सा मान रहे हैं, कहते हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व में या फिर कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में रहेगी। राजद किस तरह देख रहा है पप्पू अब यादव? देखिए, बड़ा भाई, छोटा भाई, ये सब शब्दावली मैं उचित भी नहीं मानता हूं, ये मीडिया की फेवरेट शब्दावली है। हमारा मानना है कोई भी दल अपने आधार से जाना जाता है, और राष्ट्रीय जनता दल के आधार के दूर दूर तक कोई पास नहीं है, दूर दूर तक कोई पास नहीं है। तो जिस पार्टी के बारे में वो जिक्र कर रहे हैं, उस पार्टी को भी पता है कि महती भूमिका किसकी होनी है। सर, आखिरी सवाल, नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खुला है, राजद का एक कटाक्ष ये चाहिए। मेरा, देखिए, नीतीश जी जितनी चीजें अभी बिहार में हो रही हैं उनके संज्ञान में है या नहीं, ये खुद शुभा का विषय है। एक व्यक्ति विशेष जो सेवानिवृत्त है वो चला रहे हैं, ऐसे में वो इधर जाएं उधर जाएं, जब हमारे पास आते हैं तो कहते हैं उधर कभी नहीं जाएंगे, जब इधर से उधर जाते हैं तो कहते हैं इधर कभी नहीं आएंगे। इतने इधर उधर में हम किधर जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद थे मनोज झा, सांसद राज्यसभा के, बता रहे थे हर एक मसलों पर, बिहार की राजनीति पे, खासतौर पर 2025 जो सबसे खास साल माना जा रहा है बिहार की राजनीति का, इस साल के अंत तक में होने वाला है फैसला, चुनाव की घड़ी है। बनेगा हमारे साथ। नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे, लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी,
और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।